न्यूज मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। स्वर्गीय मोहिनी देवी शर्मा शारीरिक प्रशिक्षण शिविर में सेंट मैरी के छात्रों ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। क्रिसमस के दिन भी मुरगुमा जलाशय पर भीड़ नहीं उमड़ी। पर्यटकों में बुनियादी ढांचे को लेकर प्रश्न बना रहा। बीएचयू में मनुस्मृति जलाने की हुई कोशिश, 10 छात्रा हुए गिरफ्तार। महिला सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी छात्राएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुबांतु अधिकारी ने कहा है कि वह बांग्लादेश के आतंकवादियों की धमकियों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं। ब्रेक के बाद अधिक समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. आपका दावा है कि बीजेपी के प्रमेश वर्मा वोट के बदले नकदी बांट रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को आप और भाजपा के बीच राजनीतिक वाकयुद्ध तेज हो गया, जब मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं को 1100 रुपए की पेशकश कर रही है और ये नकदी वितरण भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुआ। हालांकि वर्मा ने इस आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि उनके पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा 25 साल पहले गठित राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था गरीब महिलाओं को 1100 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के पीछे थी। आप पर कटाक्ष करते हुए वर्मा ने ये भी कहा कि कम से कम वो अरविंद केजरीवाल की तरह शराब तो नहीं बांट रहे हैं। स्वर्गीय मोहिनी देवी शर्मा शारीरिक प्रशिक्षण शिविर में सेंट मैरी के छात्रों ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। छात्रों टिप्पणी की। अच्छा लग रहा है सबों को देख करके कि यहाँ इतना भारी संख्या में हमारी बच्ची लोग शामिल हुई है, इसलिए मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इतना बड़ा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर न्यूज मोमेंट के संपादक ने सलाह दी। फिजिकल ट्रेनिंग कैंप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैंप के बाद आप लोग इसको भूल जाएं। अगर आप इसको हरदम करते रहेंगे तो आपका फिटनेस भी बना रहेगा और हेल्थ पर भी ध्यान दे सकेंगे। इतना ही कह के मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। आइए सुने आयोजकों में से एक श्री बिरजू क्या कहते हैं। मेमोरियल फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय बांकुर कल्पतरु सप्तेची रासुल अरेंज्ड बाय एफके ग्रुप पीसी इंडिया इंटरनेशनल एनजीओ एंड सुनीता हैप्पी फाउंडेशन। साथ ही साथ लेट हरिशंकर चक्रवर्ती मेमोरियल ट्रस्टी फंड, लेट तारापद दास मेमोरियल ट्रस्टी फंड, लेट शकुंतला देवी मेमोरियल ट्रस्टी फंड, लेट आलोक चौधरी मेमोरियल ट्रस्टी फंड, लेट मामनंद मेमोरियल ट्रस्टी फंड, लेट अजीत कुमार मेमोरियल ट्रस्टी फंड के যৌথ ব্যবস্থাপনায় আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, হীরাপুর পুলিশ প্রশাসন, হীরাপুর কাপুর পুলিশের যৌথ ব্যবস্থাপনায় 7 দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আজ চতুর্থ দিন, যেখানে 28টা স্কুল পার্টিসিপেট করেছে এবং আজকে সবথেকে বেশি স্টুডেন্ট পার্টিসিপেট করার জন্য সেন্ট মেরি গার্লস হাই স্কুল প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যারা 2023-ও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল, 2024-ও প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তারপরে আমার বিশেষ প্রাইজ আছে, যেমন সাইকেল আছে। আমার এখানে বিভিন্ন ড্রিল, ডান্স, খোখো, কাবাডি ট্রেনিং, ক্যারাটে আমাদের প্রদীপ প্রসাদ
সারা বছর সময় দেন, যিনি আমার ক্যাম্পের ছিপো। এইভাবে আমরা বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে কাজ করি। তার সঙ্গে সিএলআইএসপি তরফ থেকে সিএসএর প্রজেক্ট থেকে একটা মেয়েদের যে শৌচালয় ব্যবস্থা হয়েছে, যেখানে আগে শৌচালয়ের অভাব ছিল। বিভিন্ন সামাজিক মানুষ আসবে। আমি আগে বলেছি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, বিভিন্ন জাতির মানুষ, আমরা সমস্ত জাতি নির্বিশেষে একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা প্রতি বছর বানপুর ত্রিবেণী মনোনয়ন করি। এবং আগামী দিনে আপনারা থাকে মেঘদু স্যার এসছেন আজকে, এসব মানুষ যদি থাকে, দীপা মিস আছেন, তো এইসব মানুষ থাকলে আগামী দিনে এই শিবির আমার মনে হয় বিশাল আকার ধারণ করবে। ধন্যবাদ। 500 बोरी आलू के साथ पुलिस ने रोकी कार, ड्राइवर हुए गिरफ्तार। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बाराबनी थाना पुलिस ने बिना वैध चालान के विदेशी जिलों से झारखंड में आलू की तस्करी पकड़ी। बाराबनी थाने की पुलिस ने बलियापुर रोड पर निगरानी के दौरान आलू लदे एक वाहन को रोका। कार का ड्राइवर श्यामल रॉय पुलिस को ये आलू ले जाने के लिए जरूरी चालान नहीं दिखा सका। उस गाड़ी में 50 किलो के 500 बोरे आलू थे। इसके बाद पुलिस ने आलू सहित कार को जब्त कर लिया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ये आलू गारबेटा से आ रहे थे। गिरफ्तार ड्राइवर उसी इलाके का रहने वाला है। इन आलूओं को बिना वैध चालान के रूना कुराघाट पार कर अवैध रूप से झारखंड ले जाने की योजना थी। 67वीं निशानेबाजी चैंपियनशिप में अभिनव साव ने किया आसनसोल का नाम रोशन। भोपाल में चल रही 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अभिनव साव ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल यूथ पुरुष स्पर्धा में कांस्य, जबकि 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर और यूथ टीम स्पर्धा में उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता 15 दिसंबर से शुरू हुई और 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। एनआरआई के उपाध्यक्ष और WBRA के अध्यक्ष VK ढल ने अभिनव को बधाई दी और अगले ओलंपिक में अभिनव को और अच्छा प्रदर्शन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये आसनसोल राइफल क्लब के लिए गर्व का क्षण है। अभिनव के स्कूल के प्रिंसिपल रवि विक्टर उपलब्धियों पर बहुत खुश हैं और उन्होंने अभिनव को अपना आशीर्वाद दिया। ब्लास्टिंग से भड़के ग्रामीण, तोड़फोड़ और आगजनी। बाराबनी थाना अंतर्गत ECL की चरणपुर कोयला खदान में विस्फोट से इलाका थर्रा उठा और ब्लास्टिंग के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोयला कंपनी के कार्यालय में भारी हंगामा किया। यहाँ तोड़फोड़ के साथ ही सामानों को आग लगा दी गई। बताया जाता है कि ब्लास्टिंग के बाद भड़के ग्रामीणों ने बाराबनी स्थित चरणपुर कोयला खदान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। बुधवार को आक्रोशित भीड़ ने कार्यालय पर आकर जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि कार्यालय का कंप्यूटर निकालकर आग लगा दी गई। ECL की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से तनाव फैल गया। बाराबनी थाने की पुलिस और CISF बल ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुरुषोत्तम श्री श्री अनुकूल ठाकुर का 137वां जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रभात फेरी निकली गई, जिसमें श्री श्री ठाकुर की भावधारा को दर्शाया गया। साथ ही दिनभर संगीत, कीर्तन एवं भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने योगदान दिया एवं श्री श्री ठाकुर का दर्शन प्रणाम कर भोग प्रसाद ग्रहण किया। कई श्रद्धालुओं ने श्री श्री ठाकुर की दीक्षा ग्रहण कर जीवन में बचने एवं बढ़ने के पथ पर चलने का भी संकल्प लिया। इस अति शुभ अवसर पर कई गणमान्य ऋत्विक उपस्थित थे, जिनमें श्री हेमचंद्र तिवारी, श्री आशीष मुखर्जी, श्री दिवेंदु चक्रवर्ती इत्यादि प्रमुख थे। ज्ञातव्य हो कि श्री श्री अनुकूल ठाकुर का जन्म 1888 में हुआ था और उन्होंने देवघर में सत्संग की स्थापना की। आज पूरी दुनिया में श्री श्री ठाकुर की भावधारा को मानने वाले करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और सत्संग से जुड़कर एवं श्री श्री ठाकुर की दीक्षा ग्रहण कर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आसनसोल श्री मंदिर एवं सत्संग विहार गोपालपुर में अवस्थित है एवं यहाँ नियमित रूप से सत्संग एवं भंडारा प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। बनपुर के CSR के अंतर्गत 6 दिन का शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर।
ईस्को इस्पात बनपुर के CSR पहल के अंतर्गत और गैर सरकारी संस्था दीपान्विता सब पयचिर असर के सहयोग से बनपुर में हीरापुर थाना ग्राउंड में 6 दिवसीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक शुभारंभ ईस्को इस्पात संयंत्र बनपुर के कार्यालयीन कार्यकारी निदेशक मानव संसाधन उपेंद्र पाल सिन्हा के द्वारा किया गया। उपेंद्र पाल सिंह ने शिविर को स्टार्ट डिक्लेयर करते हुए बच्चों से शिविर में पूरे मनोयोग पूर्वक शारीरिक प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि विजेंद्र वीर CGM यूटिलिटी ने शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण शिविर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, सबल एवं अनुशासित बनाते। इस प्रशिक्षण शिविर में आसपास के परिधीय गांवों के करीब 22 से भी ज्यादा विद्यालय के 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे बढ़ चढ़कर और पूरी ऊर्जा एवं तन्मयता के साथ योग, खो-खो एवं जिम्नास्टिक जैसे महत्वपूर्ण खेल विधाओं में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन समारोह में आसनसोल दक्षिण के MLA अग्निमित्रा पॉल भी शामिल रही। इस अवसर पर ईस्को इस्पात संयंत्र बनपुर से विनोद कुमार CGM नगर सेवाएं एवं CSR सब्यसाची दत्ता GM इंचार्ज संकार्य वरिष्ठ प्रबंधक CSR दिनेश कुमार दीपान्विता सब पयचिर असर के मुख्य प्रशिक्षक सह महासचिव विश्वजीत नाहा और अन्य सदस्य योग, खो-खो और जिम्नास्टिक के 20 से भी अधिक कई नामी प्रशिक्षक और कई अभिभावक आदि उपस्थित थे। इस योग, खो-खो एवं जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण शिविर का समापन 29 दिसंबर 2024 को होगा। क्रिसमस के दिन भी मुरगुमा जलाशय पर भीड़ नहीं उमड़ी। पर्यटकों में बुनियादी ढांचे को लेकर प्रश्न बना रहा। उल्लेखनीय है कि पुरुलिया में अयोध्या पहाड़ियों की गोद में स्थित ये स्थान पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों में से एक है, लेकिन पर्यटकों की संख्या हर साल की तुलना में कम रही। पर्यटक पार्थ बोस और पौलोमी बोस ने कहा कि ये जगह अद्भुत, असाधारण है, हम बार बार आना चाहेंगे, लेकिन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे जैसे स्वच्छता और खराब सड़कों और कुछ अन्य मुद्दों पर सवाल किया। कहा कि अगर प्रशासन इन पर नजर डाले तो पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। स्थानीय और व्यवसायी संतु मुड़ा का दावा है कि हम मुरगुमा गांव के निवासियों ने बांध प्रशासन से सोलर लाइटें लगवाई थीं, लेकिन बैटरियां चोरी हो गईं। इसलिए संध्या शुरू होते ही रोशनी की कमी के कारण हमें शाम को कारोबार बंद करना पड़ता है। यदि बड़ा सोलर लाइट लगाई जाए, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। BHU में मनुस्मृति जलाने की हुई कोशिश, 10 छात्रा हुए गिरफ्तार। महिला सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी छात्राएं। BHU में मनुस्मृति की प्रति जलाने के आरोप में प्रोक्टोरियल बोर्ड की महिला सुरक्षा कर्मियों और छात्र छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 महिला सुरक्षाकर्मी घायल हो गई, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। 30 मिनट तक चली झड़प के बाद देर रात पुलिस ने 10 छात्रों को गिरफ्तार कर लंका थाने भेज दिया। वहीं 2-3 छात्राओं से भी पूछताछ की गई। बुधवार रात कला संकाय चौराहे के पास भगत सिंह छात्र मोर्चा के सदस्य मनुस्मृति दहन दिवस मनाने पहुंचे थे। सूचना पाकर सुरक्षा गार्ड भी सक्रिय थे। छात्रों ने जैसे ही मनुस्मृति की प्रति में आग लगाई, वैसे ही सुरक्षा गार्ड आए ने उन्हें रोक दिया। छात्राओं और महिला सुरक्षा कर्मियों में जमकर मारपीट और धक्का मुक्की हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड की वैन में इन्हें बिठाया जा रहा था तो महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर हाथापाई हुई। आरोप है कि बाल भी खींचे गए। किसी तरह विवाद पर काबू पाया गया। इसके बाद लंका थाने में तहरीर दी गई। लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने कहा कि चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के साथ बदतमीजी, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मारपीट, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और मनुस्मृति प्रति जलाने की कोशिश पर पंजीकृत किया जा रहा है। किसी भी तरह से कानून और व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ICL के कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय अस्पताल पर टीवी जागरूकता कार्यक्रम। जामुड़िया से राबी पसवान के अनुसार भारत सरकार की ओर से 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को गति देते हुए एक अभियान के रूप में समूचे देश में विविध शिविरों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।
कि ये लक्ष्य हासिल किया जा सके, इसी अभियान से जुड़ते हुए ECL के कुनुस्तोड़िया क्षेत्रीय अस्पताल में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री सुभाष चंद्र मित्रा के नेतृत्व व क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी डॉ पूनम चौधरी की देखरेख में TB जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अपने कर्मियों व अन्य मरीजों को TB जैसी बीमारी से बचने के उपायों, इसके लक्षण और इसके इलाज की विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर डॉ पूनम चौधरी के साथ डॉ मोदीपा बनर्जी व डॉ सौरज सरकार उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुबांतु अधिकारी ने कहा है कि वह बांग्लादेश के आतंकवादियों की धमकियों से बिल्कुल भी चिंतित नहीं। उन्होंने कहा कि वह जनता के लिए काम करने और उनकी समस्याओं को उठाने के प्रति प्रतिबद्ध है। शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि पश्चिम बंगाल की जनता हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा, अगर मेरे जीवन पर कोई खतरा है भी तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं सार्वजनिक जीवन का प्रतिनिधि हूँ और हमेशा जनता के साथ हूँ। इसी वजह से मुझे किसी भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को हाल ही में जानकारी मिली है कि बांग्लादेश के 2 संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और हिजबुल तहरीर शुभेंदु अधिकारी पर नजर रख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के हालिया बयानों के कारण ये संगठन उन्हें निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल की जनता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वे मेरी सुरक्षा करेंगे अगर मैं उनके साथ हूँ और उनके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुए तो वह भारत बांग्लादेश सीमा पर वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने की मांग करते हुए धरने पर बैठेंगे। उन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश पर 2 राफेल लड़ाकू विमान भेजने की सिफारिश करेंगे। के अंत में समय है मोमेंट के SMS का। With communication, there is no relationship. Without respect, there is no love. Without trust, there is no reason to continue. संचार के साथ कोई संबंध नहीं है। सम्मान के बिना कोई प्यार नहीं है। विश्वास के बिना जारी रखने का कोई कारण नहीं है। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।